हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। ठीक, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो कुछ भी कवर किया उसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद आप लोग ये लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कॉची इंटीग्रेशन का यूज़ किया है। और अगर आप लोगों को कॉची इंटीग्रेशन नहीं पता है तो प्लीज़ या तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर आप लोग मेरे ही चैनल पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, उससे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक, टेलर्स थ्योरम। देखिए हमारे पास एक थ्योरम, उसमें कहा क्या है, एफ ऑफ जेड एक हमारे पास फंक्शन है जो कि एनालिटिक है अ सर्कल सी, जिसका सेंटर क्या है, कैपिटल है, और जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। मतलब ये सी एक सर्कल है, इसका सेंटर ए है तो रेडियस क्या है, कैपिटल आर। आगे पढ़िए लिखा क्या हुआ है, देन एट एवरी पॉइंट z इनसाइड c, तब हर पॉइंट z पे जो कहाँ लाई करता है, इनसाइड c, c का मतलब इस वाले c के अंदर। ठीक, उसके लिए ये एक्सपेंशन हमेशा वैलिड रहेगा। तो एक्सपेंशन ये दो लिखे हुए, दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, दोनों ही एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स है। ये वाला एक्सपेंशन की बात की जाए या फिर ये वाले एक्सपेंशन की बात की जाए, एक्सप्रेशन के टर्म्स में खाली डिफरेंस हो सकता है और एक्सपेंशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन तो यूनिक ही रहता है। तो वो मतलब बदलेगा नहीं, खाली एक्सप्रेशन में वेरिएशन आ सकता है। कभी किसी चीज़ को कुछ लिख देते हैं, कभी किसी चीज़ को कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है, ये डिवाइडेड बाई ये किसी an के बराबर होता है, और ये an ही आपको यूज़ करने को मिलेगा आपको कॉची इंटीग्रेशन में। ये कॉची इंटीग्रल के बाद ही आता है जो फॉर्मूला, वही वाला है। ठीक, तो हमारे पास ये एक सर्कल है, कैपिटल सी एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, कैपिटल है, और जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास कहा गया है, z हमारे पास क्या है, एक इनसाइड पॉइंट सी है। तो हमने भी यही माना है कि z हमारे पास क्या है, कोई इनसाइड पॉइंट सी है। ठीक, लेकिन यहाँ सी पे जो हम पॉइंट मान के चल रहे हैं वो पॉइंट मान के चल रहे हैं टी। ठीक, तो हमने कहा गिवन सर्कल सी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, t माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसमें यदि कोई आपको आपत्ति हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें देखिए हमसे कहा क्या गया है कि z जो है हमारा, जो भी पॉइंट है वो कैपिटल सी के अंदर है। तो हम यही मान के चलेंगे ना कि z जो है वो कैपिटल सी के अंदर वाला कोई पॉइंट है। तो हमने एक सर्कल सी माना है, दिया ही गया सर, उसी सर्कल के अंदर वो फंक्शन एनालिटिक है। तो उस सर्कल पे हमने एक पॉइंट मान लिया है, क्या है, टी। तो कह दिया t माइनस ए का मॉड हमेशा आर के बराबर होता है, बराबर होता है। अब हमने लेट अनदर सर्कल C1, उस C1 को हमने क्या माना है, सॉरी C1 ही ढंग से मैं लिख लूँ पहले, हाँ, C1 को मैंने क्या माना है, z माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर। कोई दिक्कत, बस यहाँ पे ये कहा गया है वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ से ये कंडीशन आ जाती है, क्योंकि आर से डिवाइड करा देंगे, वो 1 से छोटा हमेशा आएगा। कोई दिक्कत। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस पूरा का पूरा, किससे, बाई कॉचीज सॉरी इंटीग्रल फॉर्मूले से। किससे स्टार्ट करेंगे अपना काम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, किसी को यदि याद हो, याद है, मन में ही बोलिए, मन में ही बोलिए, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही याद है आपको। तो हमने क्या लिखा, एफ ऑफ जेड बराबर 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस का जेड। क्या इसमें कोई आपत्ति किसी को, क्या किसी को भी कोई दिक्कत है। जेड मन हमने पॉइंट माना, पता था किसी कॉन्ट्यूर के अंदर ही किसी एक पॉइंट पे इंटीग्रेशन निकालते, तो इसी कॉन्ट्यूर को ही मैंने, मतलब इसी सर्कल को एक कॉन्ट्यूर ले लिया, तो इसी के अंदर एक पॉइंट जेड है जिस पे हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक, छोटा सा कार्य करने वाले हम, वो छोटा सा कार्य क्या, ए को ऐड करेंगे और ए को माइनस करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो हम एक ही स्टेप में लिख देंगे। ठीक, टी के साथ ए माइनस किया है और जेड के साथ ए ऐड कर दिया, सॉरी z के साथ a ऐड कर दिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, क्योंकि a को माइनस a और a तो प्लस का a हो जाएगा, और ये माइनस का a है तो a ऐड किया, a माइनस कर दिया, छोटी सी बात है ये। तो हमारे पास एक काम
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक्सपेंशन। मान लीजिए हम 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे एक बात याद रखनी कि एक्स हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखनी, कभी कभी मॉड एक्स भी लिख दिया जाता है, तो आप लोग अगर एक्स याद रखे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है, तो यहाँ एक्सपेंशन क्या आता है, यहाँ एक्सपेंशन आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स। ये एक्सपेंशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब बहुत लोग कहते हैं सर ये आया कहाँ से, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं बताने का प्रयास करूँगा। वो इस प्रकार से बताऊँगा कि हमारे पास सॉरी एक मिनट मैं एक चीज़ करना भूल ही गया। अच्छा फर्स्ट पेज था, ठीक, सॉरी। मैं बताने जा रहा था आप लोगों को कि ये एक्सपेंशन आया कहाँ से, एक्सप्रेशन कहाँ से, एक्सपेंशन नहीं सॉरी एक्सप्रेशन कहाँ से। तो हमारे पास था, अच्छा ये कलर तो चलेगा ही नहीं उसमें, तो हमारे पास था 1 माइनस बी टू द पावर माइनस 1। तो हमने इसको क्या लिखा था, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4 प्लस डैश डैश। हम इसमें देख रहे हैं कि b की पावर लगातार क्या हो रही है, ऐड, मतलब b की पावर लगातार ऐड का मतलब b की पावर लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही, डैश डैश। ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है, ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन ऐसे ही चलेगा, ठीक, इनफाइनाइट एक्सपेंशन ऐसा ही तो चलेगा। ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन जो चल रहा है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक वर्क डाल दिया है कि हम लोगों ने बी स्क्वायर प्लस, सॉरी बी तो मैं लिखना भूल ही गया, हाँ, तो यहाँ पे मुझे b लिखना पड़ेगा 1 प्लस बी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं जगह है मेरे पास, 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या किया है, b की पावर n रखा, उसके बाद b की पावर n प्लस 1 को कॉमन कर लिया। जैसे b की पावर 1 प्लस कॉमन किया, इसके बाद क्या आएगा 1, आगे प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस डैश 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 डैश, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स चलता चला जाएगा। अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, मैंने जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा था वो इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा था, नीचे वाला एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें ये वाले इस चीज़ को कॉमन करने के बाद जो टर्म्स आए हैं वो भी इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सपेंशन है वो इस वाले एक्सपेंशन के सेम होगा या नहीं, पहले हमें ये बताओ। देखिए आप लोग ये कहते होंगे कि ये समझते होंगे कि ये हम लोगों ने क्या करा है, छोटा सा एक कार्य किया था कि हम लोगों ने इस वाले एक्सपेंशन से ये n टर्म्स अलग कर दिए, उसके बाद एक इनफाइनाइट छोड़ दिया। तो क्या n टर्म्स अलग करने पे ये वाला जो इनफाइनाइट है इस वाले इनफाइनाइट से बड़ा नहीं होगा? सर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड का मतलब होता है जहाँ पे नंबर्स एंड होते हैं। इसका मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं इस वाले एक्सपेंशन में कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और कभी ख़त्म भी नहीं हो सकते हैं। ये समझिएगा कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं कि ये टर्म ख़त्म ही नहीं होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से एक कॉमन टर्म लेने पे ये जो एक्सपेंशन है वो कभी ख़त्म होगा, ये खुद ही इनफाइनाइट जाएगा, कब कभी जाएगा। एन टर्म्स हमने कॉमन कर लिए, एक छोटा सा एन टर्म, जैसे कि बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया जाता है हम लोगों को कि किसी महासागर में जो भी ओशंस होते हैं, ओशंस से अगर एक मग्गा पानी निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो वही चीज़ है, हमने एक चीज़ कॉमन कर ली है, एन टर्म्स को अलग कर दिया, कि इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इस वाले एक्सपेंशन को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आता है। अब देख लीजिए ये वाला जो एक्सपेंशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब ये जो एक्सपेंशन था हमने यहाँ पे लगाया था कि नहीं, हमने यहाँ पे लगाया है कि नहीं ये वाला एक्सपेंशन। अब जैसे ही हमने ये वाला एक्सपेंशन लगा दिया है तो हमें तो पता है कि ये सर कि हम एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, पहली बात तो ये होनी चाहिए ना भाई, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये बताएं तो कुछ हमें। देखिए हमारे पास ये जो x है ना वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। अब बताइए, देखिए हमें नीचे से ही कुछ कॉमन करना है, तो हम इसमें से और इसमें से क्या कॉमन करें कि जो कॉमन करने के बाद जो फ्रैक्शन आए वो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कब आएगा, देखिए हमारे पास जो z पॉइंट है वो कहाँ है, अंदर है, पहली बात तो ये।
तो z माइनस ए मैं ऐसे लिख दूँ, t माइनस ए मैं ऐसे लिख दूँ। तो हमें पता चाहिए ये भी बात, चलो कोई बात नहीं, इसके रिस्पेक्ट में जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है, दोनों का रेशियो क्या होता है, लेस देन 1 है। मैंने ये देखो अभी ये भी लिखा था, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर लेस देन 1, तो ये भी तो लेस देन 1 होगा, ये जो रेशियो है ये भी तो लेस देन 1 होगा, बस यही अप्लाई कर देना है सर। हमें लाना क्या है, z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। अब जब हमें z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए लाना है तो हमें कॉमन क्या करना है, कॉमन हमें t माइनस ए करना है। वेरी गुड, कॉमन हमें क्या करना है, t माइनस का a। तो जैसे ही हमने t माइनस ए कॉमन किया तो कुछ हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आता है, इंटीग्रेशन c f ऑफ t डिवाइडेड बाई t माइनस का a कॉमन कर लिया। जैसे ही कॉमन किया तो इसके अपॉन में जाएगा, तो हम इसको सीधा ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर इन द सेंस न्यूमरेटर के पास, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, दिक्कत है, होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, अब देखिए जैसे ही हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, बड़ा आराम से देखिएगा, थोड़ा बड़ा टर्म है ये, मतलब एक्सपेंशन थोड़ा बड़ा ही होगा। तो हमारे पास जो टर्म आएगा इसको ऐसे लिख दो, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस है। अब ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन लगेगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस का a प्लस z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर प्लस z माइनस ए डिवाइडेड बाई ए टी माइनस ए का क्यूब। उसके बाद क्या आता है, x टू द पावर n, तो z माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर n, अलग अलग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्लस 1 बाई एक्स, एक्स क्या था 1 बाई 1 माइनस का z माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए, ये आएगा। और हमारे पास जो आएगा वो आएगा z माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर n प्लस 1। ये हमारा एक पूरा का पूरा ये लाइन में एक्सपेंशन होकर तैयार हो गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम इस वाले एक्सपेंशन को अब 2 लाइन में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिएगा, 1 बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन में टी माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ जेड की जगह हमारे पास जो था टर्म वो क्या था, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी और जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी टी। देखिए मैंने फिर से गलत कर दिया, मैं फिर से ही लिखता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो 1 बाई 2 पाई आई से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इंटीग्रेशन से मतलब कराना है हमें, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन पर पहला जो टर्म आएगा तो पहला टर्म आएगा एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस का ए और मल्टीप्लाई बाई डी टी। अच्छा हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा आपका डी टी आएगा, ठीक, बाहर एकदम। दूसरे टर्म से मतलब इस वाले पूरे टर्म का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अब इस वाले पूरे टर्म का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास जेड माइनस ए तो खाली है, मतलब उसका तो कोई इंटीग्रेशन वाला कोई सेंस है नहीं, क्योंकि टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वैसे ही क्या आएगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर 1 बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई, सॉरी इंटीग्रेटेड बाई एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का होल क्यूब डी टी। ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे समझिएगा कि ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो मैं आगे वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा ये जो आखिरी वाला टर्म है उसको मैं चलो लिख देता हूँ। अच्छा जो ये वाला n वाला टर्म है वो क्या आएगा, z माइनस ए टू द पावर n इंटीग्रेटेड, सॉरी बाई 2 पाई आई लिख देता हूँ, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 डी टी। अच्छा ये फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन क्या आएगा, टी माइनस ए ऊपर चला जाएगा, पहली बात तो ये टी माइनस ए ऊपर चला गया। डिवाइड करेंगे तो ये जब माइनस किया था हम लोगों ने, कॉमन किया था वही तो आ रहा, टी माइनस ए माइनस का ये, तो ये क्या आ जाएगा टी माइनस का जेड। अच्छा इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो पहली बात तो z माइनस ए टू द पावर होल n प्लस 1 तो कॉमन आ जाएगा। दूसरी बात जब ये इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे अपॉन में 2 पाई आई आएगा और f ऑफ t आएगा डिवाइडेड बाई t माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 और डी टी आएगा। पहली बात तो t माइनस ए यहाँ पर नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, और t माइनस जेड भी यहाँ नहीं होगा, तो t माइनस है, t माइनस जेड को अंदर रखो, अंदर इन द सेंस यहाँ पे, कहाँ रखना है यहाँ पे, तो ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया है टी माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस का जेड और क्या आ जाएगा डी टी। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, लेट
बहुत गौर से देखिएगा ये वाले एक्सप्रेशन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक्सप्रेशन आता है। हमने क्या कहा है कि लेट ए एन बराबर एफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, यही माना था या नहीं, यही माना था या नहीं, ऐसे दूसरे एक्सप्रेशन में छोड़ दो। हाँ यही माना था, हमने बताया था दूसरा एक्सप्रेशन यही दूसरी तरीके से लिख सकते हैं इस वाले को, बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू दी होल पावर ऑफ n प्लस 1। ठीक, ये जो है उसको मानेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे या टर्म आएगा एफ ऑफ जेड बराबर, जो पहला टर्म है वो कैसा है, ये एफ ऑफ ए है, ये जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन में 1 फैक्टोरियल है। ये सारे टर्म्स लिखते जाएंगे, क्या क्या आएगा देखिए हमारे पास कि ये है एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता चला जाएगा। जो हमारे पास टर्म आएगा, ये टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टर्म को मैं कुछ मानूंगा उसके बाद सॉल्व करूँगा, मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये nth टर्म जो है वो n+1th टर्म है। nth टर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास z माइनस ए टू दी होल पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, आगे आएगा एफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई सॉरी कुछ नहीं बचा, हाँ एफ एन ऑफ ए। ठीक, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो चुका है। जो लास्ट टर्म है उसको हमने माना क्या है un+1। कौन सा टर्म, मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, इस वाले टर्म को हम लोगों ने क्या माना है un+1, दैट टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाई un+1। ठीक, इक्वेशन कुछ भी मान लो, ठीक, वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या इक्वेशन मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास जो un+1 जो टर्म आया है वो क्या आया है कि z माइनस ए टू दी होल पावर n+1, पहली बात तो ये है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेटेड बाई, हम देखो थोड़ा सा सॉल्व करे दे रहे हैं इसमें, t माइनस जेड लिखा है, t माइनस जेड लिख लो, और t माइनस ए की पावर्स क्या हो जाएंगी, t माइनस ए की पावर्स क्या हो जाएंगी, t माइनस ए की पावर। एक मिनट मैं एक एक्सपेंशन को देखना चाहता हूँ, यहाँ पे ये क्या है n+1 t+1, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है इस जगह, क्योंकि हमारे पास n+1 है और यहाँ पे t माइनस ए था, उसको मैंने ऐड नहीं किया। हाँ, तो यहाँ पे n+2 कर दो। ठीक, n+2 कर दिया, आगे एक्सपेंशन में कर देंगे, आगे एक्सपेंशन में कर देंगे 10+2। हाँ ठीक, यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ पास आएगा हमारे पास t माइनस ए n+1 dt। क्यों आया n+1, थोड़ा सा और गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे t माइनस ए से t माइनस ए कट चुका है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, सॉरी अपना इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे छोटा सा एक काम करेंगे, वो काम जो करना है वो मैं मॉडुलस लेना है दोनों साइड। जैसे ही हमने मॉड लिया तो un+1 क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू लग ही जाता है, क्योंकि मॉड लग गया है, मॉड लगा है इंटीग्रेशन में, जैसे ही मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेस देन और इक्वल टू लग जाएगा। z माइनस ए टू दी पावर हमारे पास क्या आई है n+1, आई से मतलब नहीं है हमारा, 2 पाई बचेगी। एफ ऑफ जेड पे क्या लगे, सॉरी एफ ऑफ टी रहेगा यहाँ पे बेटा, आप लोग बताया करो प्लीज़, मैं झोंके में गलत लिख देता हूँ कभी कभी। यहाँ पे क्या रहेगा एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ टी का वो भी मॉड डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टी माइनस ए माइनस का जेड माइनस ए। क्या किसी को कोई दिक्कत, मॉड तो लेना ही ना, मॉड ले लिया दोनों तरफ बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस ए की होल पावर n+1, वो भी लगाना क्या है dt पे भी मॉड, dt पे भी मॉड। अच्छा t तो मैंने बता ही दिया, t मैंने क्या बताया था, t माइनस ए बराबर स्मॉल आर, ये सॉरी कैपिटल आर था, तो t माइनस ए बराबर क्या आएगा कैपिटल आर ई की पावर आई थीटा। वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो पिछले लेक्चर में इंटीग्रेट जब किया था तो हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप लोगों को याद होगा कैसे सॉल्व किया था। dt बराबर क्या आया था आर, dt बराबर आर आई ई की पावर आई थीटा, लेकिन dt का मॉड बराबर क्या आया था, वो सिर्फ आर आता है, वो सिर्फ आर आता है। क्या आता है, आर आता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे सर, इसको क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए देखिए, z माइनस ए की पावर होल n+1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, z माइनस ए का मतलब क्या था स्मॉल r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई अच्छा ये
में ये कैपिटल टी वाला है तो क्या आ जाए कैपिटल आर की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 पाई इंटीग्रेशन बाई, यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन लगा हुआ है टी के रिस्पेक्ट में, तो पहली बात तो ये 2 पाई आ जाएगा, याद है 0 से 2 पाई करते हैं 2 पाई आएगा, पहले तो जी लिमिट लगा दो 0 से 2 पाई। अच्छा यहाँ डी थीटा भी आएगा, डी थीटा लिखना भूल गए, डी थीटा आएगा तो यहाँ डी थीटा तो आ जाएगा आर और डी थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाई, पहली बात तो ये मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा कैपिटल एम सॉरी ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, ठीक, डी थीटा पे क्या आएगा 2 पाई ही आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सब कुछ पूरा सॉल्व करेंगे, un+1 भी टेंड कहाँ करेगा 0 की तरफ। इस वाले टर्म को याद रखना, मान लीजिए कहीं पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वैसे सॉल्व ये हो चुका है, 2 पाई रखेंगे, n की वैल्यू टेंड कराएंगे 0 की तरफ, वैसे ही ये वैल्यू जो है वो टेंड कर जाएगी, सॉरी n की वैल्यू टेंड कराएंगे इन्फिनिटी की तरफ, तो जो r बाई कैपिटल R है ये हमेशा 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटे वैल्यू की लिमिट अगर पावर में अगर कोई ऐसा टर्म है जिसकी लिमिट टेंड कर रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो वो वैल्यू टेंड करेगी 0 की तरफ, तो हमारा un+1 क्या हो जाएगा 0। तो इस वाले एक्सपेंशन से हमारा एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, वो आएगा एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस जेड माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए। ये एक्सपेंशन हमारे पास आ जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ टेलर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास टेलर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा प्रूफ हो गया है किसका, टेलर एक्सपेंशन का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे आपको और भी कंटेंट अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने एक्सप्लेनेशन के बाद कोई भी ऐसा चैनल नहीं है पूरे यूट्यूब में जो आपको आधे घंटे में टेलर थ्योरम को समझाए, वो भी बेसिक्स के साथ। हमें ये बताना ही नहीं था कि हमारे पास ये एक्सपेंशन कहाँ से आया, लेकिन मैंने बताया। क्यों बताया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बताना चाहिए, दैट्स माई वर्क, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। क्यों, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो बहुत बार पेपर्स में आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।